गौरी की वीडियो अद्वितीयता में हर बार एक नया मोड़ आता है और इस बार उसमें जबरदस्त मंथन हो रहा है। जेठमलानी, जिसके परिवार का हर सदस्य वकील है, उसकी पहचान को लेकर कई अनसुलझे सवाल उठ रहे हैं। क्या वह वास्तव में एक वकील है या उसके पीछे कोई चालबाजी है? परंतु वास्तविकता यह है कि हमारे भोले माता पिता छोटे शहर में रहते हैं और उनकी सांस्कृतिक समझ हमें बचपन से ही ढालती रही है। सवाल यह है कि क्या जेठमलानी की असलियत कभी सामने आएगी? उसका कमरा, जिसमें राम के चित्र हर ओर नजर आते हैं, मुझे गहरी सोच में डाल देता है। इस बीच मैं अपने माता पिता को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी चिंता बेकार नहीं है। वे हमेशा कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। उनका प्रेम और सहयोग मेरे लिए एक मजबूत ढाल बन जाता है। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या वे सच में मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे बस दया की उम्मीद में रखने की। मेरी माँ के शब्द, बड़े हो जाओ, मर्द बनो, मुझे समझाते हैं कि निष्ठा और जिम्मेदारी मर्द की पहचान है। लेकिन सच तो यह है कि मैं अब भी अपने छोटे भाई जैसा महसूस करता हूँ। जैसे ही मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे उन छोटी छोटी चीजों से जुड़ी यादों की गर्माहट वापस खींच लाती हैं। गौरी का नाम मेरे मन में अचानक आया और मेरी सोच का केंद्र बन गई। वह मेरी दुनिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। उसकी निर्दोषता और मेरी बेचैनी ने मुझे इस सोच में डाल दिया कि क्या ऐसा कोई पल आएगा जब हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसकी बेवजह की बातें और मेरे अंदर का उथल पुथल कहीं ना कहीं हमारे बड़े रिश्ते की पहचान बन रहे हैं। अंत में मेरे मन में अभी एक ही सवाल उठता है, जब तक हम अपनी भावनाओं का सामना नहीं करेंगे, हम किसी भी चुनौती का सामना कैसे कर सकेंगे? ये वार्तालाप, ये अनसुलझे सवाल और यह अलग अलग दुनिया हमें एक समझ विकसित करने की ओर धकेल रहा है। जैसे ही मैं गौरी के बारे में सोचता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि प्यार की परीक्षा सबसे कठिन होती है, पर शायद यही मुझे उसके करीब लाने का रास्ता बन जाएगा।